चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जगदलपुर में अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सली हमले को लेकर रिव्यू मीटिंग की। इसके बाद अमित शाह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि नक्सल के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक चरण में है और हमारी जीत निश्चित है। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली। उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और टीकाकरण जैसे 5 सूत्री कार्यक्रम तेज करने के निर्देश दिए। 6 से 14 अप्रैल तक मास्क के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल के मानिकतल्ला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कल्याण चौबे के रोड शो में हिस्सा लिया और उनका नामांकन पत्र भरवाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत जैसे ही रोड शो में पहुंचे, चारों तरफ जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा गुंजायमान हो गया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन है और उपचुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। दौसा में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने कहा कि असम में बीजेपी नेताओं की गाड़ी में ईवीएम मिली है, इसके बावजूद इस मामले को हाईलाइट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम का बीजेपीकरण किया जा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन निरंकुश सरकार किसानों की नहीं सुन रही। राजस्थान बीजेपी का डेलीगेशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचा। दरअसल राजस्थान में बढ़ते दलित महिला अपराध को डेलीगेशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचा। राजस्थान बीजेपी के डेलीगेशन में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, अजमेर नगर निगम महापौर ब्रिजलता हाड़ा, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा, विधायक चंद्रकांता मेघवाल मौजूद रहे। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज भरतपुर पहुंची, जहां उन्होंने कृष्णा बाल गृह में पीड़ित बच्चे से मुलाकात की और बाल गृह के सामने गंदगी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों से जवाब मांगा। रॉबर्ट वाड्रा मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई टल गई है। सुनवाई 4 मई तक के लिए टाली गई है। शेयर बाजार में कोरोना की नई लहर का कहर देखा जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में 1355 अंक टूटा है और निफ्टी ने 330 पॉइंट्स का गोता लगाया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज अक्षय कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अक्षय के बाद फिल्म राम सेतु से जुड़े 45 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से आज पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या 1,03,558 है। कोरोना पर लगाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में धारा 144 लगाई। इसके अलावा पार्क, सिनेमा हॉल, होटल, बार भी बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद योगी सरकार सख्त है। कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका सील होगा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका और मास्क जरूरी है और आमजन वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों को अलर्ट किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल 1729 केस आए हैं और 10 से ज्यादा जिलों में 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन नहीं लगाने के लिए कहा है, लेकिन गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाएंगे। राजस्थान ने अब तक 70 लाख वैक्सीन लगाई है। देश के टॉप 3 राज्यों में हम हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। मास्क वैक्सीन से ज्यादा कारगर है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सख्ती करनी पड़ी तो करेंगे। लोग एसओपी की पालना करें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि एसओपी पर केंद्र सरकार को लीड करना चाहिए और राज्य उनका सहयोग करे। केंद्र से हमारा अनुरोध है कि आयु सीमा की बाध्यता हटाकर सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। प्रदेश में 1700 से ज्यादा नए केस आए हैं। 24 घंटे में 2 लोगों ने महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जबकि करीब 13,000 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। अब शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। पहले शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी।
प्रदेश में अगले आदेश तक के लिए 1 से 9 तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे। प्रदेश में अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। नई कोरोना गाइडलाइन के बाद दौसा में भी 1 से 9वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है, जिससे आज स्कूलों में सन्नाटा देखने को मिला। भरतपुर में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। अब लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहाँ 3 सेंटर बनाए गए हैं और 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीकानेर में वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। भुजिया बाजार 2 नंबर डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम मनीष बंसल ने 5वीं बार प्लाज्मा डोनेट किया। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में मासूम के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हॉस्टल का वार्डन मासूम को नंगा कर उसे बर्बरता से पीटता नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टीशन की प्लाई टूटने पर किशोर की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी वार्डन अंबालाल और उसके सहयोगी नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनकी वार्डन अंबालाल पहले भी कई बच्चों के साथ मारपीट कर चुका है। टोंक के सआदत अस्पताल में एक कांग्रेसी पार्षद और उसके बेटे ने मामूली विवाद में हेल्पर रविंद्र कुमार के साथ मारपीट कर डाली। हेल्पर रविंद्र का आरोप है कि डॉक्टर के राउंड के चलते वार्ड का गेट बंद था, लेकिन नगर परिषद के वार्ड पार्षद अताउल्ला और उसका बेटा जबरदस्ती वार्ड में घुस आए। उदयपुर में सराड़ा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में डॉक्टर हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने आए नौजवानों से 200 रुपये वसूल करता नजर आ रहा है। बाड़मेर में 2 बेटियों संग मां ने खुदकुशी कर ली। मां दोनों मासूमों के साथ टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दाऊदगंज के गुर्गे दानिश मर्चेंट को कड़ी सुरक्षा के बीच कोटा पुलिस मुंबई ले गई है। हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। गुर्गे से घटनास्थल की तस्दीक करवाई जाएगी। गौरतलब है कि आरोपी दानिश को 2 दिन पहले कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि बाल सुधार गृह से जो 3 बाल अपचारी फरार हुए हैं उनका कोई सुराग नहीं लगा है। नाकाबंदी के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। एक बाल अपचारी ने गार्ड को पेट दर्द की शिकायत की थी। गार्ड ने मेन गेट खोलकर उसको दवाई दी और इसी दौरान वो 2 और अपचारियों के साथ फरार हो गया। फिलहाल पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई है। बांदा जिले के मांगरोल रोड स्थित एक सूने मकान में चोरी करते शख्स को मकान मालिक ने रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद मौके पर जुटे मोहल्ले वालों ने उसकी सड़क पर जमकर धुनाई शुरू कर दी। लोगों ने उससे चोरी के रुपए भी बरामद किए। बारी बारी से मोहल्ले वासियों ने चोर पर हाथ साफ किया। राहगीर भी चोर पर हाथ साफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। महिलाओं ने भी डंडों से चोर की पिटाई की। मोहल्ले वासियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस चोर को अपने साथ ले गई। हरियाणा पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश में कामा कस्बे के दीवान मोहल्ले के कोचिंग सेंटर पर दबिश दी, लेकिन हरियाणा पुलिस के पहुंचने से पहले ही हत्या के आरोपी कोचिंग सेंटर पर ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। दबिश के दौरान हरियाणा पुलिस मकान मालिक को पकड़कर कामा थाने ले गई और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद हरियाणा पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी को लेकर दोबारा कोचिंग सेंटर पर दबिश दी और गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर कमरों के ताले तोड़कर तलाशी ली। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी दीवान मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खोलकर फरारी काट रहे थे। कोटा में इटावा कस्बे के समीप डड़वाड़ा गांव में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर से 10,000 रुपए और दूसरे सामान चुरा कर ले गए। पीड़ित परिवार ने इटावा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अलवर की मालाखेड़ा पुलिस ने 8 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर में सावगारा में आबकारी विभाग ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसी है। विभाग ने शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिक्रमण के खिलाफ आज ग्रेटर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड में संयुक्त कार्रवाई की। ये कार्रवाई मानसरोवर इलाके में की गई, जहां शिप्रापत थाने के सामने और आसपास के इलाके में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। उदयपुर के भिंडर कस्बे में क्षतिग्रस्त पेयजल सप्लाई की बड़ी टंकी को आज ध्वस्त कर दिया गया। अब यहां पर 3 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली नई टंकी का निर्माण होगा।
ये टंकी करीब 35 साल पुरानी थी, जो 6 महीने पहले क्षतिग्रस्त होकर टंकी की छत अंदर धंस गई थी। इससे नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कम दबाव से पेयजल सप्लाई हो रही है। स्वीकृति जारी होने और टेंडर प्रक्रिया होकर कार्य आदेश जारी हो गए, जिसके तहत विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में पुरानी टंकी को ध्वस्त किया गया। अब यहां पर नवीन टंकी का निर्माण शुरू होगा। ये करीब 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। दौसा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां खड़ी पिकअप को कार ने टक्कर मार दी। पिकअप में अनाज भरा हुआ था और इस हादसे में पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।